हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 10 करवाऊंगा। बेटा एक क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ना बच्चों इस क्लास को पूरा देखना है। और देखना बच्चों आज की इस क्लास में ना क्वेश्चन 10 में आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। शो दैट A1 A2 डैश AN डैश फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। बेटा आपको ना दो AN दे रखे हैं, एक तो बच्चों 3 + 4n है और एक 9 - 5n है। दोनों केस में आपको चेक करना है ये जो आपको AN दे रखा है क्या ये एक AP बनाएगा। अब देखिए बच्चों अभी तक हमने क्या किया था कि आपको ना AP दे रखी थी और बेटा आप क्या निकाल रहे थे, AN निकाल रहे थे। अब बच्चों यहां पर ना आपको एक सीक्वेंस का AN दे रखा है। बेटा मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया था। अब ये एक सीक्वेंस है A1 A2 डैश AN और बेटा आपको ना सीक्वेंस का AN दे रखा है और आपको प्रूफ करना है ये जो AN है बच्चों ये एक AP का AN है। तो बच्चों उल्टा क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक करा है उसका क्या है बच्चों, उल्टा क्वेश्चन है। आज आपको AN दे रखा है और आपको क्या प्रूफ करना है कि ये AN एक AP का AN है। और बेटा आपको एक काम और करना है, दोनों केस में ना बच्चों आपको इस AP की पहली 15 टर्म का सम निकालना है। बच्चों जब आप इसको AP प्रूफ कर दोगे फिर आप AP के फॉर्मूले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सुनिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, अगर आपको AN दे रखा हो किसी भी सीक्वेंस का तो इसको AP कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेटा हम जानते हैं कि AP क्या होती है, जिसके अंदर किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, आप A2 - A1 करो बच्चों, या मेरे बच्चों आप A3 - A2 करो बच्चों, या बच्चों आप क्या करो A4 - A3 करो बच्चों, या मेरे बच्चों डैश आप क्या करो AN में से क्या माइनस करो AN - 1। वो बेटा हमेशा एक क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। बेटा एक तरीका तो आपके पास क्या है, आपको ना AN दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों आपको AN, और आप क्या करो A1 निकालो A2 निकालो A3 निकालो और फिर बेटा ये निकालो फिर आप A2 - A1 A3 - A2। ठीक है बच्चों, अगर सेम वैल्यू आती रहेगी तो जो आपको AN दे रखा है वो एक AP को बनाएगा। लेकिन सुनिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, बेटा बात तो वही है ना, AN - AN - 1। बेटा आप सबको करके देखो या खाली इसे करके देखो, बात एक ही होती है। हमने सीखा क्या बच्चों, हमने एक बात सीखी बच्चों, अगर आपके पास कोई भी AN है और आपको क्या प्रूफ करना है कि वो एक AP का AN है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा बच्चों, आप ना AN में से क्या माइनस करना बच्चों, AN - 1। और बेटा अगर इसको माइनस करने के बाद आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, बेटा कांस्टेंट वैल्यू बोले तो कोई नंबर आ जाए, तो आप समझ जाना बच्चों ये जो AN आपको दे रखा है ना ये AN एक AP बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं ऐसे करूंगा, बेटा मैं AN में से क्या माइनस करूंगा AN - 1, और बेटा वो क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए, बोले तो बच्चों एक नंबर आना चाहिए, चाहे बेटा वो कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए 1/2 आ जाए √2 आ जाए -1 आ जाए, या बच्चों डेसिमल आ जाए -0.5 आ जाए, बस बच्चों एक कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आप समझ जाना बच्चों ये जो आपको AN दे रखा है वो एक AP का AN है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब ये फंडा करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर मेरे पास दो पार्ट्स हैं, तो मैं पहले करता हूं बच्चों पहला पार्ट जिसमें AN कितना है 3 + 4n। तो देखिए बच्चों AN = 3 + 4n, और जैसे बच्चों मैंने आपको समझाया है अब बेटा मैं क्या फाइंड करूंगा AN - 1। अब सुनिए बच्चों ये एक प्रकार से ना हमारे लिए क्या बन गया, पॉलिनोमियल, जो आपको बच्चों आता है। जैसे आपके पास अगर क्या हो पॉलिनोमियल और आपको किसी भी वेरिएबल पर वैल्यू क्या करनी हो बच्चों, फाइंड करनी हो, तो आपको आता है वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। बस बच्चों ऐसा ही AN में भी होता है, अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का AN पता है और आपको किसी भी नंबर की टर्म निकालनी हो, बस n की जगह वो वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब बच्चों मुझे क्या फाइंड करना है AN - 1। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस AN में जहां जहां n है बच्चों क्या पुट करूंगा n - 1 पुट करूंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों अब ये बन गया 4n - 4। तो मेरे बच्चों क्या आएगा सोल्व करने के बाद 4n - 1,
और जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, अब मेरे बच्चों में क्या फाइंड करूंगा, an माइनस 1। अब देखिए बच्चों an की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4n, और बच्चों an माइनस 1 कितना है, 4n माइनस 1। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर कितना है, नेगेटिव का साइन है, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो देखिए बच्चों ये क्या आ गया, 4 आ गया, और बेटा 4 क्या एक कांस्टेंट है। और जैसा मैंने आपको बोला था, अगर किसी भी सीक्वेंस का an आपको दे रखा है और आपको क्या प्रूफ करना है कि ये an एक एपी का an है, तो ये तरीका होता है, आप an में से क्या माइनस करो, an माइनस 1, और बेटा का माइनस करने के बाद एक कांस्टेंट आ जाए तो समझ जाना वो एक एपी का an है। अब सुनिए बच्चों, अगर यहां पर आ जाता 4n स्क्वायर, तो फिर बच्चों ये एपी का an नहीं होता। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बेटा इस बात को आप कैसे याद रखोगे, हम जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं एपी में, बेटा ये तो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, या बच्चों an माइनस 1 बच्चों। वहीं से बच्चों मैंने ये फंडा आपको समझाया है। तो अगर आपको एपी का an प्रूफ करना है, कि आपको किसी भी सीक्वेंस का an दे रखा है और आपको क्या प्रूफ करना है कि ये an एक एपी का होगा, तो बस आपको ये तरीका फॉलो करना है कि आप an आपको दे रखा है, पहले n की जगह क्या पुट करो, n माइनस 1, और बेटा वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करो, an माइनस 1 की, और फिर मेरे बच्चों an में से क्या माइनस करो, an माइनस 1 को माइनस करो। और बेटा माइनस करने के बाद अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, फिर आप झट से कह सकते हो कि ये an एक एपी को बनाएगा। तो बच्चों मैं अब क्या लिखूंगा, सिंस an माइनस 1 is a constant, therefore given an forms an AP। चलिए बच्चों एक काम तो हो गया, लेकिन बच्चों इसमें एक बात और पूछी गई है कि जब आप इसे एपी प्रूफ कर दोगे ना, फिर आपको इसकी पहली 15 टर्म का सम निकालना है। मेरे बच्चों सम निकालने के मुझे दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो आता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और एक बेटा फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस an, और बेटा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी बोल सकते हो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब देखिए बच्चों, अगर आपको एपी का an दे रखा हो और आपको कुछ टर्म का सम निकालना हो, तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना सबसे अच्छा होता है बच्चों, क्योंकि देखिए n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस an, अगर बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में ना 15 टर्म का सम निकालना है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो आखिरी टर्म है बच्चों वो मेरे लिए क्या बनेगी, a15 बनेगी, दैट मीन्स 15वीं टर्म बनेगी। अगर मुझे 15 टर्म का सम निकालना है तो आखिरी टर्म क्या बनेगी, a15 15वीं टर्म बनेगी। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ना दो वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो a की, दैट मीन्स a1, बेटा वो a की बात होती है, आप बोलो a1 या आप क्या बोलो a, बेटा वो क्या होती है, एक ही बात होती है। तो मुझे दो वैल्यू पता होनी चाहिए, a1 की और a15 की। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में an पता है, बच्चों an कितना है 3 प्लस 4n, और बेटा 15 टर्म का सम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो वैल्यू, एक तो a1 की और एक a15 की। अब बच्चों जैसे मैंने आपसे बोला ना, इसको आप क्या मानिए, एक पॉलिनोमियल है, तो जैसे आपको a1 निकालना है, जहां जहां n है बच्चों क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो देखिए बच्चों आपका जो a1 है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 7 आ गई, और बेटा अब मैं क्या निकाल लूंगा, a15 निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे 15 टर्म का सम निकालना है। तो जो आपकी आखिरी टर्म है वो क्या बनेगी, a15। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या करूंगा, n की जगह क्या पुट करूंगा 15, तो मेरे बच्चे कितना आएगा 63 आएगा। अब देखिए बच्चों, मानिए एग्जाम में पूछते 20 टर्म का सम, तो आपको a1 तो निकालना होता, बेटा मैं यहाँ क्या फाइंड करता, a20 फाइंड करता। तो जब भी आपको ना किसी भी एपी का an दे रखा हो और वो आपसे ना कुछ टर्म का सम पूछे, तो a1 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और जितनी टर्म का सम पूछा है बच्चों उसी नंबर की आपको टर्म भी निकालनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, बेटा फॉर्मूला क्या होता है SN का, बेटा SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a1 प्लस an, और बच्चों यहाँ पर n कितना बन गया, 15 बन गया, क्योंकि मुझे पहली 15 टर्म का सम निकालना है। बेटा a1 तो a1 रहेगा, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, a15। तो देखिए बच्चों अब बेटा a1 कितना आया है, 7, चेक करते हैं बच्चों, बिल्कुल बच्चों 7 आया है, और बच्चों a15 कितना आया है, 63
3 आया बच्चों। और अब देखिए बच्चों ये कितना बन जाएगा 70। बेटा कैंसिल आउट, तो 15 को 15 से इंटू करो बच्चों, कितना आएगा 525। मेरे प्यारे बच्चों देखा आप लोगों ने क्वेश्चन 10 कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा इसमें हमने 2 बात सीखी। अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का एन दे रखा है तो उस एन को कैसे शो करते हैं कि वो एक एपी का एन है। और बेटा हमने एक बात और सीख ली, अगर आपको एपी का एन दे रखा है तो किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट में जो हमारा एन दे रखा है सीक्वेंस का वो दे रखा है 9 - 5 है। तो बच्चों पहले प्रूफ करते हैं कि ये एपी का एन है। उसके लिए क्या निकालेंगे पहले an-1। अब जहां जहां बच्चों n है क्या पुट कर दो n-1। तो देखिए बच्चों -5n + 5, तो बच्चों कितना बन जाएगा 14 - 5n। अब मेरे बच्चों क्या निकालूंगा मैं an - 1 बच्चों 9 - 5n - 14 - 5n। अब बच्चों ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है नेगेटिव, तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो देखिए बच्चों कितना आंसर आ गया -5। और बच्चों -5 क्या है एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये an एक एपी का an है। बेटा सेम इंग्लिश आप लिख देना जो मैंने आपको पहले पार्ट में लिखवाई थी। चलिए बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है पहली 15 टर्म का सम निकालो, जो मैं आपको समझा चुका हूं। पहली 15 टर्म का सम निकालने के लिए बस बच्चों एक तो मुझे क्या पता होना चाहिए a1 और एक बच्चों क्या पता होना चाहिए a15। क्योंकि बच्चों मुझे an पता है मैं बड़े आराम से अब a1 और a15 निकाल सकता हूं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा a1, तो जहां जहां n है बच्चों क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना आ गया a1 बेटा 4 आ गया। चलिए बच्चों अब निकालते हैं a15, जो क्या बनेगा 9 - 5 × 15 बच्चों। तो क्या बनेगा बच्चों ये 75 में से बच्चों 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा -66 आएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब एसएन निकालते हैं। तो देखिए बच्चों एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a1 + an। अब बच्चों n कितना है 15 बच्चों, और बच्चों a1 कितना आया था हमारा भी 4 आया था, और बेटा a15 चलिए बच्चों मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे a1 और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों a15। अब बच्चों मैं वैल्यू को क्या करूंगा रिप्लेस। बेटा a1 कितना है 4 और मेरे बच्चों a15 कितना है -66 बच्चों, कितना है -66। चलिए बच्चों 4 + -66 कितना बनेगा -62। बेटा कैंसिल, तो ये कितना बन गया बच्चों 15 × -31। चलिए बच्चों अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों 31 × 15, बेटा ये 5 ये 15 ये 1 ये 3, तो मेरे बच्चों कितना आंसर आ गया 465। लेकिन बच्चों आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया है। बेटा एक क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। इसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर बच्चों वो आपको ना एन देंगे एग्जाम में और आपसे बोलेंगे कि ये एन है एक एपी का एन है, और फिर बच्चों वो आपसे ना कुछ टर्म का सम निकलवाएंगे। तो बेटा वो तरीका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको एन दे रखा है और आपको किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो तो बेटा जो मैंने आपको करवाया है ये सबसे अच्छा मेथड होता है एसएन निकालने का। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको कैसे करवाया है। चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। बेटा जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई भी ना दिल से करते रहें।